नमस्कार, दोपहर के 12 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, लेकर हमारा खास कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर हम आपको देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर करते हैं। आज ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी को लेकर, क्योंकि आज उनकी शादी हो रही है। शादी के रस्मों की नई तस्वीरें सामने आ गई हैं। उनकी होने वाली पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर, जैसा कि उनके नाम में ही डॉक्टर है, पेशे से डॉक्टर हैं। शादी के रस्म में मुख्यमंत्री आवास पर ही सारे कार्यक्रम किए जाएंगे और ये तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आई हैं। राघव चड्ढा भी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, भगवंत मान आपको नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सारे कार्यक्रम जो होंगे वो मुख्यमंत्री आवास पर ही होंगे। भगवंत मान दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो भगवंत मान, जिनका अब से 6 साल पहले तलाक हो गया था, वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सीएम हाउस में तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर गुरप्रीत कौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिनसे शादी के बंधन में बंधने वाले हैं भगवंत मान। अरेंज मैरिज उसे बताया जा रहा है। इनके परिवार वालों ने इनके लिए बहू चुनी और उसके बाद डॉक्टर गुरप्रीत कौर से भगवंत मान शादी कर रहे हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। भगवंत मान की शादी हो रही है और आज उनकी शादी का दिन है। राघव चड्ढा यहां से पहुंचे हैं। केजरीवाल ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। राघव चड्ढा ने पहली तस्वीर जारी की है। हालांकि सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा से भी किसी ने पूछा था कि आप शादी कब कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि बड़े भाई के बाद पहले बड़े भाई का नंबर होता है, फिर छोटे भाई का। मुस्कुराती हुई तस्वीरें सीएम हाउस से, राघव चड्ढा और भगवंत मान की तस्वीरें। तो मुख्यमंत्री पति की डॉक्टर साहिबा पत्नी और इस शादी की चर्चा जोर शोर से है। हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जिन्हें यहां पर न्योता मिला है। उधर धमकीबाज खादिम का एक नया वीडियो सामने आया है। पुलिस गिरफ्त में खादिम सलमान चिश्ती मुस्कुराता नजर आ रहा है। यह वीडियो उस वक्त का है जब खादिम को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। इससे पहले पुलिस थाने में भी खादिम मुस्कुराता नजर आ रहा था। इस वीडियो में सवाल उठने लगे हैं कि खादिम की इस बेफिक्री का राज क्या है। इसी से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस सलमान चिश्ती को बचाव के टिप्स देते नजर आए। तो ये कॉन्फिडेंस देखिए, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए और ये हाव भाव। पुलिस की मौजूदगी में डर दूर दूर तक नहीं और इसी वजह से कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में ये निश्चिंतता क्या कहलाती है। क्योंकि इससे पहले पुलिस वाले का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जब सलमान को लेकर वो जा रहे थे तो एक पुलिस वाला पूछता है कि कौन सा नशा किया था जब तुमने बयान दिया था। खादिम कहता है कि मैंने कोई नशा नहीं किया था। तो एक पुलिस वाला धीरे से आकर कहता है, कह दो कि नशे में था ताकि बचाना आसान हो जाए। और उसके बाद अब ये नया वीडियो सामने आया है जहां पर बेफिक्री से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सलमान चिश्ती बैठा हुआ है और उसके बाद कई तरह के गंभीर सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या पुलिस का हाथ खादिम के साथ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कोई यहां पर वीडियो बनाने से रोकने की भी कोशिश कर रहा है। हाथ यहां पर बीच में लाया गया। बाद में इस वीडियो को हटाने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल करके कैमरे के सामने उसे लगा दिया गया, लेकिन उससे पहले तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी थी। जहां पर देखिए, ये देखिए फाइल यहां पर लगा दी गई ताकि कैमरे में ये रिकॉर्ड ना हो सके जो भी शख्स इसे रिकॉर्ड कर रहा था। और खादिम की ये मुस्कुराती हुई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या अजमेर पुलिस का हाथ जो है वो खादिम के साथ है? क्या इसे बचाया जा रहा है? क्या इसे संरक्षण दिया जा रहा है? क्या पुलिस प्रशासन इसे बचाने के लिए तमाम हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है? ये सवाल गंभीर हो जाते हैं। खासतौर पर कल जो वीडियो सामने आया था उसके बाद ऐसे सवाल उठना लाजमी है। देवंकुर हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवंकुर, जरा ये समझाइए हमें कि कल एक वीडियो आता है जहां पुलिस वाला कहता है कि कह दो नशे में है ताकि बचाने में आसानी हो सके, और आज ये तस्वीरें जहां पर निश्चिंत होकर ये खादिम बैठा हुआ है, मुस्कुरा रहा है, पोज मार रहा है। ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अजमेर पुलिस का हाथ सलमान चिश्ती के साथ है? क्योंकि इतनी बेफिक्री तभी हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि साफ तौर पर जिस तरह से उदयपुर का सारा मामला सामने आया उससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि किस तरह से। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी जी,
आ रही आवाज, आप बात पूरी कीजिए। एक बार आप सवाल अगर रिपीट कर पाए शुभांकर। सवाल यही है, एक बार अगर आप सवाल रिपीट देव, सवाल यही है कि कल जिस तरह से एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस वाले कहते नजर आए कि देखो कह दो कि नशे में था ताकि तुम्हें बचाना आसान हो जाए, और आज ये वीडियो जहां पर ये मुस्कुरा रहा है, बेफिक्र है, निश्चिंत है, ऐसा लग रहा है कि अजमेर पुलिस के संरक्षण में बड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। पुलिस उसकी सुरक्षा ज्यादा कर रही है, उसका ख्याल ज्यादा कर रही है। देखिए, ये शुभांकर बिल्कुल जो बात है, सारा जो वाकया हुआ है, जिस तरह से पहले वीडियो वायरल हुआ, खादिम सलमान चिश्ती अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह का खादिम है, उसका पहले जो वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ तौर पर वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर नूपुर शर्मा का कोई सर काट कर लाएगा तो उसको वो अपना घर तक दे देगा। उसके बाद जब तक आज तक ने इंडिया टुडे ने खबर नहीं चलाई तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, पर खबर चलने के बाद जिस तरह का प्रेशर क्रिएट हुआ, अजमेर की पुलिस ने पहले तो कह दिया कि वो नशे की हालत में था, क्या उसको कुछ क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही थी अजमेर पुलिस, और उसके बाद जब उसको पकड़ लिया, जब उसको लेकर जाया जा रहा था तो सामने आया कि किस तरह से बीजेपी ने भी आरोप लगाया है कि जो वहां की पुलिस है उसने उसको ट्यूटर करने की कोशिश की, उसको कहा कि तुम कह दो कि तुम नशे की हालत में थे ताकि उससे तुम बच के निकल जाओ। कहीं ना कहीं अजमेर पुलिस क्या इस तरह का जो एक नैरेटिव है वो सेट करने की कोशिश कर रही थी कि सलमान चिश्ती उस समय नशे में था, उसकी हालत जो है वो इस तरह की ठीक नहीं थी कि वो अपनी सेंसेस में हो, और वो जो बोल रहा था वो कहीं ना कहीं एक नशे की हालत में बोल रहा था। पर जब सलमान चिश्ती से खुद पूछा गया, मीडिया ने वहां पर पूछा कि क्या तुम नशा करते हो, उसने साफ तौर पर बोल दिया कि मैं नशा नहीं करता हूं। तो क्यों अजमेर की पुलिस इस तरह से उसको बात कर रही थी, क्यों अजमेर की पुलिस जो है वो इस तरह से उसको कह रही थी कि तुम कह दो नशे में हूं। जहां तक पुलिस की महकमे की बात है, जो सीओ संदीप सारस्वत है। ठीक है देव, आप बने रहिए हमारे साथ। हालांकि पुलिस यहां पर उसे रोकने ज्यादा ऐसा लग रहा था कि सलाह देते हुए नजर आ रही है, लेकिन इधर बड़ी खबर यह आ रही है कि खादिम सलमान का मोबाइल फोन जो है वो बरामद हुआ है, और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अजमेर के खादिम सलमान का मोबाइल फोन जो है वो बरामद हो गया है। ये बताया जा रहा है कि शायद यही फोन था जिससे वीडियो बनाया गया था, और इस मोबाइल की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। हालांकि पुलिस की जांच को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। साइबर टीम खंगाल रही है सलमान का मोबाइल, और जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है किस प्रकार से सलमान ने क्या क्या बातें यहां पर कही, क्या क्या चीजें और इससे जुड़ी हो सकती हैं, क्या इसके पीछे कोई और भी था। बहुतेरे सवाल है जिनको लेकर सलमान चिश्ती के मोबाइल की जांच की जा रही है। देव लगातार हमारे साथ बने हुए। देव, जरा ये समझाइए कि शरद भी हमारे साथ आ गए इस वक्त फोन लाइन पर, लाइव में, माफ कीजिएगा। शरद, जरा ये बताइए कि खादिम का मोबाइल तो बरामद हो गया, कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है, लेकिन जो जांच की तस्वीरें या वीडियोस निकल कर आ रहे हैं वो पुलिस की नीयत को लेकर बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस कह रही है कि आप कह दीजिए कि आप नशे में थे, बचाने में आसानी होगी। एक और वीडियो है जहां वो मुस्कुरा रहा है बेफिक्र होकर। तो कितना भरोसा किया जाए पुलिस की जांच पर, और किस तरह के सवाल जो हैं वो राजस्थान और खासतौर पर अजमेर पुलिस को लेकर उठ रहे हैं, जरा बताइए। बिल्कुल, बड़ी खबर तो ये है कि जो मोबाइल उसका 2 दिन से बरामद नहीं हो रहा था, सलमान चिश्ती का मोबाइल बरामद हो गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट थाने पहुंच गए हैं और मोबाइल की जांच कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो गिरफ्तारी के बाद पुलिस के कस्टडी में भी जिस तरह से हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, निश्चित रूप से पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि बवाल मचने के बाद पुलिस की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है। प्रेस नोट में कहा गया है कि विजिलेंस इस पूरे मामले की जांच करेगी। सीओ की क्यों ये बात बोल रहा था, उसमें सफाई देने की भी कोशिश की गई है कि वो नशे का आदी है। सीओ ने कोई गलत बात नहीं बोली है, और उसके बाद यह भी कहने की कोशिश की गई है उस सफाई में कि उसे समझा बुझाकर लाने की थाने कोशिश की जा रही थी। मगर कैसा समझा बुझाकर लाने की कोशिश की जा रही थी कि जब वो जज साहब के पास पेश होने के लिए जा रहा है तो इस तरह से थम्स अप कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। क्या ये कोई बड़े डिजाइन का हिस्सा है? क्योंकि जिस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, देखिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 15 आपराधिक रिकॉर्ड उस पर है। आपराधिक रिकॉर्ड होने के बाद भी जिस तरह से वो हंसता मुस्कुराता वो जा रहा है, निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैं शुभांकर बता दूं, यहाँ के वैशाली नगर थाने पर लोग आए हुए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, मुकदमा दर्ज कराने के लिए। काली वाले मसले पर भी ये सारे लोग हैं जो यहाँ पर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। इस मसले को लेकर यहाँ पर लोगों में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। सुनते हैं लोगों से। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिस तरह से सलमान चिश्ती ने वीडियो जारी किया उसके बाद थम्सअप दिखा रहा है, लोगों में गुस्सा है। मैं ललित सिंह सांचोरा, वैशाली व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ। आज हम थाने पे आए हैं जो लीना के मणि के मलाई ने जो हमारे आराध्य देवी माँ काली का जो अभद्र चित्रण किया है,
साथ में उन्होंने जो उसमें जो फोटो देते हुए और एक सिगरेट पीते हुए दिखाया है। माँ काली एक हमारी शक्ति का रूप है। अगर हमारे आराध्य देवी का इस तरह अपमान होगा तो हम ये सहेंगे नहीं और इसका विरोध बहुत जरूरी है। इस तरह के कार्यक्रम बहुत हिंदुस्तान में हो रहे हैं, इसलिए हम अफेयर कराने आए हैं। सलमान चिश्ती का मसला जिस तरह से आया है, वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ पुलिस स्टेडी में थम्स अप दिखा रहा है। वो देखो, ऐसे जिहादी मानसिकताओं के लोगों का विरोध होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो वहाँ की जो अंजुमन है, अभी तक उसको जो जिस पोस्ट पे वो है, उसको खादिम की पोस्ट पे, उससे अभी हटाया नहीं गया है। जबकि लोगों ने बोला वो कार्यकारिणी में नहीं। मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, खादिम उसकी कार्यकारिणी में नहीं होता। खादिम एक उपाधि है जो उनके द्वारा दी जाती है, उसको जल्द से जल्द हटाना चाहिए। मैं हिंदुओं को बोलना चाह रहा हूँ, आप अपने खून पसीने की कमाई से वहाँ चादर चढ़ाने जाते हैं, 3600 कौम का जी। ठीक है शरद, आपका और देवांकुर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन खादिम की स्माइल को लेकर हम बात कर रहे थे। बेफिक्र, बेखौफ और उसके अलावा संदेश देती हुई, सवाल पूछती हुई वो मुस्कुराहट के मायने क्या हैं, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दो पुलिस वालों के बीच पुलिस वैन में बैठे अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती की मुस्कुराहट देखिए, जिस पुलिस के सामने अच्छों की हालत टाइट हो जाती है, आरोपियों और अपराधियों का गला सूखने लगता है, उसी खाकी वर्दी वालों की गिरफ्त में खादिम सलमान चिश्ती मुस्कुरा रहा है, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहा है। साफ लग रहा है कि उसे पुलिस का डर नहीं है। इससे पहले गिरफ्तारी के बाद कल जब थाने की तस्वीर आई थी तो वहां भी नुपुर शर्मा की हत्या की धमकी देने वाला आरोपी सलमान चिश्ती मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर अजमेर के दरगाह थाने की है और दूसरी तस्वीर आज की पुलिस वैन की। दोनों जगह सलमान चिश्ती बेफिक्र हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा है। ये मुस्कुराहट उस शख्स की है जो नुपुर शर्मा का सिर काटने के लिए अपना घर इनाम रख रहा था। रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, कुर्बान मेरे बच्चे, मेरा सब सरकार तुम पे। आओ मैदान में, ए अहले बैत आधार, आओ मैदान में, देखो कितने मुसलमान शहीद हो रहा है। ये मुस्कुराहट बनावटी नहीं, इसके पीछे छुपे आत्मविश्वास को समझने के लिए आपको एक और वीडियो देखना होगा और समझना होगा कि सलमान चिश्ती घबराहट के बजाय सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ कैसे खड़ा है। ये वीडियो उस समय का है जब अजमेर पुलिस सलमान चिश्ती को गिरफ्तार करके थाने ला रही थी। कौन सा नशा करना चाहता है वीडियो बनाते टाइम? नशे में था, बाकी बताओ। सुना आपने, गिरफ्तारी से पहले ही अजमेर पुलिस सलमान चिश्ती को बचने के टिप्स दे रही है। नशे की हालत में हत्या के लिए उकसाने वाले बयान से बचने के शॉर्टकट दिए जा रहे हैं ताकि कोर्ट के सामने बचने के लिए एक पतली गली तैयार की जा सके। वीडियो सामने आने के बाद अजमेर पुलिस का दावा तो तुरंत कार्रवाई का है, लेकिन वो ये भूल गई कि इस कार्रवाई में बड़े घालमेल की बात लीक हो गई है। तो क्या अजमेर पुलिस खादिम को बचाने की कोशिश कर रही है? ये शक इसलिए भी कि जब खादिम की गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी तभी से पुलिस ये कह रही थी कि खादिम नशे में दिख रहा है। नुपुर शर्मा के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसी के संबंध में ये वीडियो वायरल हुआ यूट्यूब पे और उसी के माध्यम से हम तक पहुंचे। नशे की हालत में बनाया गया था, अभी भी कोई नशे में है? जैसा वीडियो में प्रतीत हो रहा है वो इनेब्रेटेड स्टेट में थे, डेफिनेटली कुछ नशा उन्होंने किया था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी अनुसंधान का विषय है, उसको समझ आएगा क्यों इस तरीके। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर दरगाह के सीओ संदीप सारस्वत पर गाज गिर गई है। खादिम को टिप्स देने के आरोप में संदीप को लाइन हाजिर कर दिया गया है। चंद्रशेखर शर्मा, अजमेर, आज तक।
आपको बता दें, कुल्लू में व्यास नदी में आई बाढ़ में कार गिर गई। आईटीबीपी ने रेस्क्यू अभियान चलाकर एक शख्स को बचा लिया। इसमें 3 लोग सवार थे, 2 का अभी पता नहीं चल पाया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यहां पर एक कार गिर जाती है। आईटीबीपी के जवान जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। नदी में ये कार गिरी हुई थी और एक शख्स को बचा लिया गया है। 3 सवार थे, 2 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश लगातार जारी है। ये तस्वीर देखिए आप, तो कुल्लू की ये तस्वीर है जहां पर एक शख्स को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 अभी भी उनके बारे में जानकारियां निकलकर सामने नहीं आई हैं और लगातार उन्हें तलाशने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कुल्लू में यहां लहरों में कार गिर गई है। तो जूनागढ़ में कल हमने आपको दिखाया था कैसे एक ट्रैक्टर था जो बाढ़ के बहाव में बह गया था। देवास में लहरों में बाइक नजर आई थी। नर्मदा जो थी वो टूट गई थी। और नदियों की टूटने की बात हो, बारिश, बाढ़ में घर मकानों के गिरने की बात हो या फिर ट्रैक्टर और कार के बहने की बात हो, हर तरफ से आपको ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। और उत्तरकाशी में पहाड़ दरके हुए हैं। देवास से लेकर हर जगहों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां परिस्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है बाढ़ बारिश की वजह से। तो अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो ये शोर जो है ये डराने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कार यहां पर बह गई उसके बाद ये खौफ पैदा करती है। चारों तरफ देखिए, आपको सिर्फ या तो घने जंगल या फिर ये बाढ़ की विभीषिका नजर आएगी। और इन लहरों के बीच में अगर आप देखेंगे तो आईटीबीपी के जवान एक शख्स को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 इसमें लापता हो गए हैं, उनके बारे में कोई भी जानकारियां नहीं सामने आई। इधर पहाड़ों में बारिश ने कहर बरपा दिया है। उत्तरकाशी से लेकर बागेश्वर तक लगातार बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं। सभी नदी नाले इस कदर उफान पर हैं कि सैकड़ों गांवों का शहरों से संपर्क कट गया है। जगह जगह लैंडस्लाइड से सफर मुश्किल हो गया है। हम आपको दिखाते हैं। पहाड़ों में बारिश का शुरुआती दौर ही भारी तबाही लेकर आया है। हर तरफ बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। तेज बारिश के बाद लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड के बाद मलबा सड़कों पर है और आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। पहाड़ों पर बारिश के बाद तबाही की ये तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है। यहाँ कई घंटे की बारिश के बाद कई जगह पर पहाड़ दरकने लगे। मोरी बाजार में पहाड़ से टूटकर गिरे पत्थर बाजार में बिखर गए। पूरी सड़क पहाड़ से गिरे मलबे से भर गई है और इसके चलते कई गांवों का संपर्क उत्तरकाशी से कट गया। आवाजाही पूरी तरह रुक गई। कई घंटे से लोग इसी तरह परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मोरी बाजार में दूर दूर तक पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड की ही है। यहाँ आसमानी आफत बरसने के बाद बरसाती नालों में किस कदर उफान आ गया है। नाले का पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है। बारिश से मोरी सांकरी मोटर मार्ग का 20 मीटर हिस्सा पानी में बह गया। अब उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की तस्वीर देखिए। सड़कों पर पानी का बहाव ऐसा कि लोग इसे संभल कर पार कर रहे हैं। यहाँ बरसाती नाले उफान पर हैं। पूरे बागेश्वर में कमोवेश हर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागेश्वर जिले में लगातार बारिश से सड़कें टूट रही हैं। जिले की 9 सड़कों पर भूस्खलन और मलबा आने से यातायात ठप है। हजारों लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। प्रशासन सड़क को खोलने के कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से मलबा हटाने में दिक्कतें आ रही हैं।
दूसरे पहाड़ी सूबे हिमाचल में भी बाढ़ और बारिश ने कहर बरपा रखा है। मणिकर्ण घाटी के चोस गांव में बादल फटने की वजह से आई बाढ़ में कई लोगों के बह जाने की आशंका है। यहां हर तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। कुछ मकानों व एक कैंपिंग साइट को भी यहां बाढ़ से भारी नुकसान पहुंचा। किन्नौर में बारिश ने दूसरी बार तबाही मचाई है। गांव को जोड़ने वाले तमाम रास्तों पर मलबा फैला है। पूरे कुल्लू जिले में बाढ़ और बारिश ने कुछ ऐसा ही हाल कर रखा है। हर तरफ मलबा फैला है। कुल्लू में भी कई जगह पहाड़ दरक गए। टिहरी में भारी बारिश के चलते बालगंगा तहसील के कर्ण गांव में बाढ़ का पानी किसानों के खेतों में घुस गया। सैकड़ों एकड़ की फसल तबाह हो गई। पहाड़ों में भारी बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। कुछ दिनों तक बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, यानी मुसीबत का दौर अभी नहीं थमा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बाढ़ और बारिश को सबसे ज्यादा कहर गुजरात पर टूटा है। तटीय इलाकों में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सौराष्ट्र में नदियां उफान पर हैं। कम से कम 7 जिलों में भयंकर बाढ़ आई है। नर्मदा की एक नहर भी पानी के दबाव से टूट गई है। गुजरात में लगातार 48 घंटे से बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। पूरे कच्छ में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन चौपट कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं। सौराष्ट्र से लेकर दक्षिण गुजरात तक हर जगह बाढ़ के हालात हैं। कुछ शहरों में तो 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई। कच्छ के मांडवी की ये तस्वीर देखिए। सड़क पर पानी के तेज बहाव के बीच बाइक सवार पानी में बहते बहते बचा। ये बाइक सवार सड़क क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान अचानक बाइक पानी में बहने लगी। युवक लहरों की तेज धार के आगे बेबस हो गया था, लेकिन गांव वालों की सतर्कता से बाइक सवार की जान बच गई। ये तस्वीर गुजरात के जूनागढ़ के कौशौद की है। सड़क पर पानी का ऐसा बहाव आया कि भारी भरकम ट्रैक्टर का सड़क पर टिके रहना मुश्किल हो गया और ट्रैक्टर पानी में बहने लगा। गनीमत रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। जूनागढ़ में बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत ला दी है। सारे अंडरपास पानी से लबालब हैं। इन्हीं से होकर लोग जोखिम लेकर गुजर रहे हैं। एक शख्स तो खुले मेन होल में जा गिरा, जिसको लोगों ने वक्त रहते बचा लिया। गिर सोमनाथ के सूत्रपाड़ा और कोडिनार में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। सूत्रपाड़ा में 12 इंच और कोडिनार में 9 इंच बारिश हुई है। दोनों शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सौराष्ट्र के भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, जूनागढ़ और द्वारका में बाढ़ के हालात हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में अगले 48 घंटे भारी बारिश हो सकती है। कल तक बारिश कहर बरपा सकती है। जिससे नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात में अभी भी काफी डिस्ट्रिक्ट में कम बारिश है। अभी जो अगले 5-7 दिन में जो बारिश रहेगा, मोस्टली सारे गुजरात को बारिश देगा। डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली यूनिफॉर्म हो जाएगा। गिर के सोमनाथ में हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सोमनाथ में सरस्वती नदी के किनारे पर बने माधवराव जी के मंदिर में बारिश का पानी घुस गया है। भक्त अब दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं। कच्छ में भारी बारिश के बाद नर्मदा कैनाल में पानी छोड़ा गया था, लेकिन 24 घंटे में ही ये नहर दबाव नहीं झेल पाई और एक जगह से टूट गई। कैनाल टूटने से हजारों खेतों में पानी घुस गया। नदियों का उफान कई जगहों पर खतरा पैदा कर रहा है। सागबारा के जंगल में भारी बारिश के चलते यहाँ के मोहन नदी में अचानक तेज बहाव आ गया। तेज बहाव के चलते कई गांवों का संपर्क कट गया। गांव को जोड़ने वाला कोजवे भी पानी में डूब गया।
द्वारका का हाल देखिए, जहां के मंदिरों में पानी घुस गया है। पूरे शहर में हर तरफ पानी है। तटीय इलाके पोरबंदर में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। समुद्र में इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुछ लोगों को बचाया। मर्चेंट शिप एमडी ग्लोबल किंग नाम का जहाज समुद्र में लहरों के बीच फंस गया था। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन छेड़ा गया। गुजरात में अभी बाढ़ का खतरा टला नहीं है। शुक्रवार तक यहां भारी बारिश के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से लेकर सुदूर दक्षिण के केरल में भी इन दिनों बाढ़ और बारिश ने जान की आफत डाल रखी है और इनके साथ मुंबई में भी बारिश ने मुसीबतों की शुरुआत कर दी है। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन उससे पहले अंधेरी सबवे फिर लबालब हो गया। मुंबई के लिए आफत अभी भी हालांकि बाकी है। बाढ़ ने कई इलाकों में जिंदगी को आफत में डाल दिया है। केरल से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक में बाढ़ और बारिश से लोगों की जिंदगी दुश्वार हो चली है। देवास जिले की एक डरावनी तस्वीर देखिए। एक बाइक सवार उफनते नाले को पार करने के चक्कर में जान पर खेल गया। काफी देर तक ये बाइक सवार पानी की तेज धार के बीच खुद को बचाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन पानी की रफ्तार बढ़ती चली गई और आखिर बाइक सवार इसमें बह गया। गनीमत रही कुछ दूरी पर लोगों ने जान बचा ली। अकबरपुर में भी 8 साल की एक बच्ची 3 घंटे तक मौत से जूझती रही। बाढ़ में ये बच्ची बोरिंग का पाइप पकड़कर खड़ी रही। बाद में लोगों ने उसकी जान बचाई। पूरे देवास में नदी नाले आए उफान पर हैं। मुंबई में भी आज सुबह से बारिश ने जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया है। ठाणे भिवंडी में जगह जगह पानी भर गया है। भिवंडी की एकमात्र कामवारी नदी अपने उफान पर है। भिवंडी के कई इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। बारिश के बाद अंधेरी सबवे में एक बार फिर पानी भर गया। कई फुट पानी भरने के बाद यहां ट्रैफिक रोक देना पड़ा। अंधेरी और इसके आसपास के इलाके में लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। मुंबई में अभी आफत का दौर खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के निचले इलाके अंधेरी, साकिनाका, कुर्ला, चैम्बूर में कई जगहों पर जल भराव की खबर है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी बाढ़ ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। सैकड़ों घरों में बारिश का पानी घुस गया है और घरों में पानी घुसने से भारी नुकसान की खबर है। उधर दक्षिण के सूबे केरल में भी बाढ़ ने तबाही मचा दी है। यहां कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा। कर्नाटक में भी लगातार बादल बरस रहे हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले में एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क का बारिश से ये हाल हो गया। बारिश के साथ ही एक बार फिर शहर शहर सिविक एजेंसियों की पोल खुल रही है। सारे इंतजाम पानी के साथ बहे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।